मिलना चाहिए कामयाबी हासिल करने का, मुझे मौका मेरा मिलना चाहिए। आज आप कहते हैं कि नहीं हम सेकुलर हैं, मैं पूछना चाहता हूं फिर सेकुलरिज्म की मिसाल क्या है? क्या कांग्रेस, तेलुगु देशम, टीआरएस से मैं पूछना चाहता हूं कि करीमनगर की जिले की तारीख में आज तक एक मुसलमान एमएलए नहीं बना। क्यों नहीं बना? कौन जिम्मेदार है इसका? हम सैयद वहाज को खड़ा किए करीमनगर के चेयरमैन के लिए तो पूरे रातों रात एक हो गए। पिछले 2009 के असेंबली के इंतखाबात में अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद रामागुंडम या पेड्डापल्ली के असेंबली सीट पर कौन क्यों नहीं कामयाब हुआ? हमारा शख्स सलीम साहब क्यों कामयाब नहीं हुए? मगर हम फिरका परस्त हैं। अजीज दोस्तों, ये चीजें इस पर आपको गौर करना है। लोग कहते हैं मजलिस की क्या बात है? अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुजाहिद खालिद और तारिक कासमी, इन दो लोगों को 2007 में गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में किसी बम ब्लास्ट के केस में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 2 बम ब्लास्ट हुए। वो बाराबंकी का एक मुकदमा उन पर आयद हुआ। आज वो खालिद मुजाहिद जो बेचारा फैजाबाद से लखनऊ को जा रहा था, पुलिस वाले इतना मारे क्यों मर गया। और फिर बाराबंकी की कलेक्टर कहता है कि नहीं, ये तो 3:30 बजे यहां से दवाखाने के लिख गए, 3:40 को इसका इंतकाल हो गया। जबकि खालिद मुजाहिद का जो वकील है रणधीर सिंह सुमन कहता है कि 65 किलोमीटर दूर वो कैसे 10 मिनट में पहुंचेगा दवाखाने। पुलिस वाले उसको मार दिए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हद तो ये अजीजान मिल्लत कि उत्तर प्रदेश की ऐवान असेंबली में 60 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन असेंबली, 60 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन असेंबली, उत्तर प्रदेश से 10 से ज्यादा मुसलमान अराकीन लोकसभा मुंतखब होकर आते। और वही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बरसर इख्तिदार, और वही अखिलेश यादव के साथ उनके मुस्लिम वजीर आजम खान अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में आजम खान को 10 मिनट रुकाया जाता है तो आजम खान ने कहा कि मुझे इसलिए रुकाया क्योंकि मैं मुसलमान था। अफसोस इस बात का है कि इसी आजम खान को तौफीक नहीं हुई कि उन्हीं की रियासत में वो वजीर है, वहां पर एक बच्चे को पुलिस वाले पुलिस कस्टडी में मार देते हैं तो एक बयान नहीं दे सकते। तुम्हारी जात क्या आया तो मुसलमान, और बच्चे मर जाते हैं तो कोई मुसलमान नहीं। ये कौन सी हुकूमत है अखिलेश यादव की कि पुलिस कस्टडी में बच्चा मर गया? वो मुजाहिद खालिद एक मदरसे का उस्ताद, एक आलिम दीन, उसको आप पुलिस मार दी। और पोस्ट लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर पुलिस के मार थे। अजीजान मिल्लत, उसके भाई ने आरटीआई की एप्लीकेशन डाली कि मेरे भाई को 22 दिसंबर 2007 को नहीं, 16 दिसंबर 2007 को गिरफ्तार किया गया। उसके गांव के पुलिस स्टेशन में जब आरटीआई की एप्लीकेशन डाली तो पुलिस ने कहा कि हां, हमने 16 को गिरफ्तार किया। वहां की स्पेशल टास्क फोर्स 22 को गिरफ्तार करती। ये आप कोर्ट में पेश करते। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईजीपी हैं, उन्होंने बताया, लिखा आर्टिकल एक उर्दू अखबार में कि ये मुजाहिद खालिद को और तारिक कासमी को नंगा करके पुलिस स्टेशन में एक आयरन के राड के ऊपर बिठाया जाता और लाइट का शॉट दिया जाता इलेक्ट्रिक का। जब पानी पूछते तो उनको पेशाब दिया जाता, पियो। खाना पूछते तो सुअर लाके दिया गया कि बोलते सुअर है, खाओ तुम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईजीपी का बयान है। दहशतगर्दी के नाम पर हमको फंसा देना और पुलिस कस्टडी में बच्चा मर गया तो कोई जबान खोलने वाला नहीं है। एडवोकेट लड़ने जाता है तो आरएसएस के लोग उन एडवोकेट को मारते हैं, बाराबंकी में सर खोल देते हैं। अजीबोगरीब बात। हुकूमत पिटीशन दाखिल करती है कि केस विड्रॉ करना है तो मजिस्ट्रेट बगैर किसी को बुलाए अपने इजलास में फैसला कर लेते हैं। अब बताइए, यही बच्चा जो मारा गया या आलिम दीन मारा गया, वो हर इजलास में कोर्ट से कह रहा है कि मुझे पुलिस वाले डरा रहे, एनकाउंटर कर देंगे। सुनने को यार नहीं। कौन कहेगा बताइए इंसाफ पे? अगर यही इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम नौजवान कहां पर जाएगा? खतील सिद्दीकी को पूना की जेल में आप मार दिए,
इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा वो चश्मदीद गवाह था बम ब्लास्ट का, आप मर गया वो। अब कोई आवाज नहीं उठाता, ना खतीब सिद्दीकी के बारे में आवाज उठाते, ना खालिद मुजाहिद के बारे में आवाज उठाते। पाकिस्तान की जेल में हमारा हिंदुस्तानी मारा गया तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एक कौर का ऐलान किया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं, मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं, वो मरा तो तुम लोग आसमान सर पे उठाए, यहां पर एक बच्चा जो हिंदुस्तानी है उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा, आप आवाज नहीं उठाते। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा सेकुलरिज्म की आप हमसे बात कर रहे हैं? फिरका परस्ती के मजारे तो आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत, इन बातों को आपको हमको गौर करना है। सच्चर कमेटी वजीर आजम ने बनाई, क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, हमने कहा कि दीजिए स्कॉलरशिप, पूरे मुस्लिम अकलियत के बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए। 28,000 करोड़ का मुतालबा किया गया कि 12वां पंचसाला मंसूबे में जो कोई भी अकलियतों का बच्चा, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या बौद्ध मजहब का हो, उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये सेकुलर हुकूमत मनमोहन सिंह साहब की क्या करती है? नहीं, 28,000 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के लिए तो पूरी वजारत के लिए 16,000 करोड़ रुपये। ये कौन सा इंसाफ है? कहां सा इंसाफ है? ये दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके फिगर्स मेरे सामने हैं कि जब सच्चर कमेटी बनी, कहा गया कि 100 में 3 मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट हैं। आपको मालूम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का नया रिसर्च आया कि 2.1%, 2.18% गिर गया। गरीबी जितनी थी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी में है, तमाम दलितों को ले लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ले लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों को लीजिए, ओबीसी को लीजिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी मुसलमानों में। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या मजलिस जिम्मेदार?